नमस्कार, खास मुलाकात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शैला खान। आइए साथियों नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं सभासद प्रत्याशियों की इस समय हर वार्ड में खड़े हो रहे हैं। इस समय 9 नंबर की हम घनी बस्ती वार्ड नंबर 25 में खड़े हुए हैं और तमाम समस्याएं यहां वार्ड में हैं और उनको दूर करने के लिए वार्ड नंबर 25 से मोहम्मद आरिफ आम आदमी पार्टी से खड़े हुए हैं। ये एक बहुत ही साधारण परिवार से हैं और चाहते हैं कि हम अपनी वार्ड की समस्याओं को दूर करें। छोटी सी छोटी समस्या को दूर करने के लिए आज आम आदमी की पार्टी की मैदान में खड़े हुए हैं और आम आदमी की पार्टी के साथ साथ इन्होंने का कहना है कि मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं, मुझे अपनी वार्ड की जनता को आगे बढ़ाकर उनकी समस्याओं को दूर करना है। हालांकि पूरी बात हम मोहम्मद आरिफ से स्वयं आपसे कराते हैं। हेलो नमस्कार। जी, नमस्कार, दर्शक आदाब। आपका सबसे पहले नाम जानना चाहें। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। आरिफ जी, इस समय कौन से वार्ड से आप खड़े हो रहे हैं चुनाव वार्ड में? नंबर 25 से मैं प्रत्याशी हूँ। आम आदमी पार्टी से पहले मैं निर्दलीय लड़ना चाहता था, लेकिन आम आदमी पार्टी एक्चुअल में अच्छी पार्टी है, लग रही है कि अच्छी पार्टी है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आम आदमी पार्टी से। मेरी ना कोई लालच है ना कुछ है। 9 नंबर क्षेत्र के वार्ड नंबर 25 में कब से आप निवास कर रहे हैं? तो लाइफ पूरी इसी तरीके से गुजरी है हमारी, बचपन ही से हमारे फादर, हमारे दादा, सारे लोग यहीं पर रहे। रहते हैं तो बचपन से ही आप यहाँ पे हो तो तमाम जी, समस्याएं भी देखी होंगी। बहुत समस्या है। क्या क्या ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जो इन्हें लेकर आप चुनाव मैदान में? यहाँ पर क्या पानी की दिक्कत थी, पहले बिजली की दिक्कत थी। अभी पानी और लाइट तो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर है, लेकिन कुछ चीज़ों की हैं, जैसे बैंक नहीं है यहाँ पर, पार्क नहीं है ना, और भी कई दिक्कतें हैं जो पब्लिक परेशान है। इस वजह जब से आप मैं वार्ड के अंदर जाते हो लोगों यहाँ से पे जो लैट्रिन बनी हुई हैं, वहाँ की कोई साफ़ सफाई नहीं है, वहाँ पे कोई भी कर्मचारी नहीं है और वहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं है, ना सिस्टमेटिक काम है। तो मैं चाहता था कि अगर मैं बनूँ, मैं कोई पावर में आऊँगा तो मैं उसमें काम करा पाऊँगा, क्योंकि पावर जब तक डिग्निटी मेंटेन नहीं होती जब तक कुछ हो ही नहीं सकता है। जब आप वार्ड की जनता तक जाते हैं तो जी। जनता आपको किस तरह सपोर्ट कर रही है? अभी क्या है, अभी तो स्टार्ट किया था, हालांकि मैं बहुजन समाज पार्टी में रहा, लेकिन व्यस्तता की वजह से नहीं रह पाया। वहाँ पे कुछ इस तरह के लोग जा कर के बैठ गए, बड़े बड़े मठाधीश टाइप के, और वो पैसे से मजबूत रहे। बहन जी ने उस तरफ उनको बनाए रखा, और एक्चुअल में क्या है कि वो लोग बने रहे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को या और पार्टी के लोगों को महत्व नहीं दिया। लेकिन हम बहन जी तक नहीं पहुँच सकते थे, कई बार सोचा कि पहुँचे लेकिन नहीं पहुँच पाए। तो यहाँ के जो लोग हैं सोचा कि उनसे राब्ता कायम रखें, क्योंकि हम बहुत टाइम से बसपा की राजनीति में रहे, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ रिस्पॉन्स नहीं मिलती थी। तो हमने कहा चलो ठीक है, अब लोग सुन नहीं रहे हैं, बहन जी तो इतने दूर हैं, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने फिर पार्टी को लेकर के मतलब ख़त्म किया। हालांकि मेरी कोई लालच होती, मैं और भी कोई अच्छी पार्टियों में जाता कि जहाँ से मुझे कोई फ़ायदा मिलता, तो मैं यहाँ पे आके क्विट कर दिया मैंने राजनीति से। सोचा मैं राजनीति नहीं करूँगा, लेकिन अब एक्चुअल में क्या है कि आम आदमी पार्टी आई तो वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। मैं एक्चुअल में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे ही चुनाव मैदान में आना चाहता था। मैं जीतूँ हारूँ उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि अगर मैं जीतूँगा या पब्लिक मुझे सपोर्ट करेगी तो मैं यहाँ पे बहुत अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मैं ही अच्छा कर सकता हूँ। इसलिए मैं चाहता था कि मैं लड़ूँ, क्योंकि आज जनता मेरी आपको ये इतना सोच है जनता मेरी ये आपको सोच है कि मैं अगर राजा हूँ तो हूँ। मुझे आज तक ये फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरे साथ भीड़ हो या ना हो। मैं हमेशा एक छत्र चला हूँ, अकेला चला हूँ और अकेले ही हर काम करने की ताकत रखता हूँ। लेकिन मैंने हमेशा बुजुर्गों से एक शेर सुना है कि मैं अकेला ही चला था मंजिल मकसूद की तरफ, और मैं चलता गया और कारवां बढ़ता गया। मैं आज भी ये नहीं, मैंने हमेशा हर किसी को साथ में लेकर के ही चलना चाहता था और चाहता हूँ और चाहता ही रहूँगा। इसलिए अगर मैं कभी ऊपर वाला ही करता है सब कुछ, अगर मैं मुस्तकबिल में आया और मैं मजबूत बना, तो मैं यहाँ से वो कर सकता हूँ कि शायद ही किसी ने नहीं किया हो। और इसकी धमक पूरी झांसी में, क्योंकि अगर पहली बात तो मुस्लिम के लिए पॉलिटिक्स है नहीं है, ना ही मुस्लिम के लिए राजनीति है, लेकिन बस कुछ अच्छा करने के लिए हमें मैदान में हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। अभी हाल में आपके चुनाव आगामी चुनाव को लेकर आप सभी लोगों तक झांसी की जनता नहीं है, अपने वार्ड नंबर 25 की जनता तक क्या में संदेश है आज जो मीडिया बंधु आपके पास आए हुए हैं उनके माध्यम से? क्या वार्ड नंबर 25 बस ये है कि आप चुनाव करें, अच्छे और अच्छी छवि के इंसान का चुनाव करें, और हमेशा गलत का विरोध करना चाहिए। अगर कोई गलत है तो उसका विरोध करें, क्योंकि आप अगर गलत का विरोध नहीं करेंगे तो समझ लो ये सिस्टम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं अच्छा हूँ,
लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर सकता हूँ और मेरी सोच अच्छी है तो वोट करना चाहिए, क्योंकि मैं जीतूंगा नहीं जब तक काम नहीं करा पाऊँगा। मैं जीतूंगा तभी काम करा पाऊँगा, क्योंकि कोई ना कोई लेवल इंसान के अंदर होना चाहिए, तभी वो अपना कुछ अच्छा कर सकता है। इसीलिए मैं चुनाव में हूँ कि मैं जीतूंगा तो बहुत अच्छा करा पाऊँगा। वार्ड नंबर 25 में इस हम्म। समय सबसे ज़्यादा परेशानी क्या की आ रही है? पानी की समस्या कैसी है, सड़कों की समस्या, बिजली की पानी समस्या? तो समस्या नहीं है जहाँ तक है, एकदम एक नंबर है। लाइट भी अपनी जगह बहुत अच्छी है यहाँ पर, है ना? बस यहाँ पर जो दिक्कतें आ रही हैं तो बैंक की समस्याएँ हैं, पार्क की समस्याएँ हैं और काफ़ी कुछ लोगों में जैसे कुछ जल्दी से अवेयर नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है, तो उस वजह से लोग थोड़ा-सा परेशान हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि आज मैं जो दर्द को जानता हूँ कि जो जैसे किसी के पास पैसा नहीं है, ठीक है? तो वो क्या करेगा? जब तक किसी के पास पैसा नहीं है तो वो हमेशा परेशान ही रहेगा, ज़िंदगी भर परेशान रहेगा। तो मेरी ये सोच है कि हमेशा वो काम करना चाहिए कि सोर्स ऑफ इनकम बढ़े। आज के जो नए बच्चे हैं, जनरेशन है, उनके पास कुछ इनकम आए, तब उस आके वो अपने आप को आगे बढ़ा पाएँ, क्योंकि पैसे से ही आदमी रुकता है। जब उसके पास फंड होगा, पैसा होगा, तो वो अपना कोई धंधा पानी बिज़नेस कर पाएगा। तो मेरी सबसे रोजगार के लिए क्या करेंगे अपने सब वार्ड के लोगों के लिए? मेरे पास सबसे अच्छी बात ये है कि अगर रोज़गार के लिए जो सरकारी जो फंड आता है या सरकारी जो भी लोन वगैरह हैं, अगर मेरे उसमें आया और ये समझ में आता है कि हाँ, यहाँ से लोन प्रोवाइड करा जा सकते हैं, सबसे पहली मेरी यही प्राथमिकता है कि मैं सारे बच्चों को, जो भी नए बच्चे हैं, नए यूथ है, गरीब हैं बच्चे, उनको सबसे पहले फ़ंड का इंतज़ाम कराऊँ और उनको पैसा का वो कराऊँ। अगर कभी ऊपर वाले ने मेरे को पैसा दिया, तो मैं सबसे पहले लोगों को पैसा बाँटूँगा। देखा जाए मेरी ये सोच है, आपके वार्ड अगर में किसी भी कंडीशन में अगर किसी ने उसको पैसा दिया तो मैं सबसे पहले लोगों को पैसा बाँटूँगा। आप पैसा बांटेंगे या रोजगार देंगे लोगों को? आप नहीं, हम कब तक पैसा बांटेंगे? देखिए पार्टी देखिए आपको कब सुनिए, तक मैंने पैसा देगी? मैंने क्या बोला, पार्टी से मतलब नहीं है। मैंने क्या बोला, पहले मेरे वर्ड को सुनो। मैंने सबसे पहले क्या कहा, अगर सरकारी कहीं से कोई चीज़ मिल सकती है तो मैं उसको प्रोवाइड कराऊँगा, लोगों को अवेयर कराऊँगा कि देखो यहाँ से जाओ। लेकिन अगर कभी खुदा ने, ईश्वर ने, भगवान ने मेरे को पैसा दिया तो मैं सबसे पहले उन गरीबों की मदद करूँगा। मेरा पॉइंट को सुनिए, इसीलिए तो क्या क्या कुछ घुमाने फिराने की आदत नहीं है, सीधे सच्चे रास्ते हैं जी, और बिल्कुल। सीधा चलने की आदत। लेकिन कब तक आप थोड़ा सा घुमा के नहीं चलेंगे तब तक आप मंजिल में जल्दी नहीं पहुँचेंगे, ये हमने हमेशा सीखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो मैं सरकारी जो भी हैं फंड वहाँ से प्रोवाइड कराऊँगा। अगर वो नहीं हुआ तो जो मेरी आज भी मेरी एक आदत है, अगर मेरे पास कोई ज़रूरतमंद आता है तो मैं कभी उसको खाली नहीं जाने देता। मेरी ये सोच है, बट जब मैं परेशान ही हो जाता हूँ कि मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूँ। तो सबसे पहले मैं पैसे का इंतज़ाम कराऊँगा, क्योंकि मैंने ये जाना है कि अगर पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहली मेरी प्राथमिकता यही कि मेरे पास पैसा आएगा तो मैं लोगों की मदद करूँगा, गरीबों की मदद करूँगा और उनको उठाऊँगा। और जो बच्चे हैं अगर वो किसी लायक हैं तो चाहे जैसे किसी को कोई भी बिज़नेस करना है तो उसको बिज़नेस कराऊँगा धन्यवाद। और उनसे बोलूँगा चाहे कम-कम में दें, लेकिन दें, रिटर्न दें। और भी बहुत सी चीज़ें हैं और इतना सब कुछ है कि अगर आप पूछें और बताने में मैं उतरूँगा ना तो आप लोग सब लोग आप खुश हो वार्ड की जाएँगे। जनता से क्या कहना चाहेंगे अपने लिए?